Dear students, most welcome in बाबा स्टडी जोन। बाबा स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड का ट्रांसलेट कैसे होता है इसको बताएंगे और उसको ध्यान से देखिए, फॉर्मेट पर चलेगा। इसका फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड में आपका हु है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ है और तमाम है, लेकिन अभी बेसिक चल रहा है इसमें। ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड। इसके बाद में आप आएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब डिड पर आएंगे, प्लस सब्जेक्ट पर आएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सेस। ये आपका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट केवल इंट्रोगेटिव वर्ड हु पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि हु के साथ केवल नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगेगा। लेकिन जब स्वयं वो इंट्रोगेटिव वर्ड हु अपना ट्रांसलेट बनाएगा तो उसके साथ ये फॉर्मेट चलता है हु प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेस। क्यों ऐसा? क्योंकि हु इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ स्वयं सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे इसका एग्जाम्पल, कौन अंग्रेजी लिखा, तो यहां पर हु के साथ डिड नहीं लगेगा, यहां पर डायरेक्ट लिखा जाएगा हु प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हु रोट इंग्लिश। हु रोट इंग्लिश तुरंत। कौन गाना गाया लिखेंगे हु, चूंकि ये सिंगुलर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सब्जेक्ट का भी निर्माण करता है। हु sang a song, कौन गाना गाया। हाँ, जब ये नेगेटिव में जाएगा तो आपका डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका काम लगता है। जैसे कौन खाना नहीं खाया, तो आपका हो जाएगा हु डिड नॉट ईट फूड। ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट, सभी इंट्रोगेटिव वर्ड में के पश्चात हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड में अगर हु है तो उसके बाद तत्काल वर्ब का सेकंड फॉर्म, मूल अवस्था का फॉर्म लगेगा जो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। केवल नेगेटिव में जब जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव वर्ड की नेगेटिव में जाएगा, तब उसके साथ केवल सहायक क्रिया डिड लगेगी। इसलिए हमने हु का अलग बता दिया। भले हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसका इस फॉर्मेट पर कार्य नहीं होगा। अब देखिए, राम क्यों अंग्रेजी लिखा। अब क्यों की अंग्रेजी पहले कर देंगे, चूंकि यहां लिखा फॉर्मेट में व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हाई डिड, कौन सब्जेक्ट राम, क्या किया लिखा, क्या लिखा इंग्लिश लिखा। ये आपका व्हाई का हो गया। दूसरा देखिए, वाह कब खाना खाया। व्हेन की पहले लिखेंगे, व्हेन डिड हेल्पिंग वर्ब, कौन, वह कब, कौन सब्जेक्ट कौन है ही, क्या किया खाया, ईट वर्ब का फर्स्ट, क्या खाया खाना। इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, श्याम
कहाँ हिंदी पढ़ा? श्याम कहाँ हिंदी पढ़ा? श्याम कहाँ की अंग्रेजी वेयर कर दीजिए। वेयर डिड, फॉरवर्ड के अनुसार श्याम क्या किया? पढ़ा। क्या पढ़ा? हिंदी। इस प्रकार से आप व्हेन का भी देख लिए, वेयर का हो गया, हाउ का देख लीजिए। गुरुजी कैसे हिंदी पढ़ाए? तो हाउ डिड द टीचर टीच, क्या चीज? हिंदी। इस प्रकार से इसका भी हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका। बच्चा व्हाट, अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का निर्माण करता है तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, व्हाट भी सब्जेक्ट का कार्य तो नहीं करता लेकिन ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। जैसे हमने लिखा कि गुरुजी कैसे हिंदी पढ़ाए, तो उसमें से हिंदी गायब होगी। देखिए, गुरुजी क्या पढ़ाए, यहां पर था गुरुजी कैसे हिंदी पढ़ाए, यहां गुरुजी क्या पढ़ाए, तो जो हिंदी है वही तो क्या है, जो हिंदी है वही तो क्या है। लेकिन अब चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है इसलिए वाक्य प्रारंभ में आएगा, जैसा कि फॉर्मेट लिखा गया। तो व्हाट डिड द टीचर टीच, गुरुजी क्या पढ़ाए, आ गया। वही जो हिंदी था वही ऑब्जेक्ट का काम कर लिया और इंट्रोगेटिव वर्ड अपने स्थान पर चला ही गया। आगे देखिए, सीता क्या लिखी? सीता क्या लिखी? तो जो मान लीजिए अभी हम तो बोल देते हैं सीता अंग्रेजी लिखी, तो अंग्रेजी लिखा जाता ट्रांसलेट के अनुसार अफर्मेटिव में। सीता रोट इंग्लिश, लेकिन नहीं, कह रहा है सीता क्या लिखी, फिर वही व्हाट डिड सीता राइट। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ढेर सारे सेंटेंसेस स्वयं बनाने हैं, स्वयं सीखने हैं, और जब स्वयं सेंटेंसेस बनाओगे, स्वयं करोगे, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे, तभी सीख पाओगे। और इंग्लिश आपकी मुट्ठी में तभी होगी जब आपको ट्रांसलेट का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। सूरज पूरब में कब निकला? कब निकला? सूरज पूरब में कब निकला? तो 10 कब निकला? when did the sun rise? कहाँ निकला? पूरब में, इन द ईस्ट। ये भी ध्यान रहे, कोई अगर एक वस्तु है, आर्टिकल पढ़ाया गया है, कोई एक चीज है तो द लगेगा, और चारों दिशाओं के पहले भी द का प्रयोग होता है। अब आप एक सेंटेंस और ले लीजिए, हु वाला आप समझ लेते हैं एक बार, फिर से समझिए। ये जो आपका हु है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सब्जेक्ट का भी निर्माण करता है, इस पर विशेष फोकस कीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया? कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया? अगर हो जाता यशवेंद्र ने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया तो हो जाता है यशवेंद्र टॉट यू इंग्लिश। लेकिन जो यशवेंद्र वही तो हु है, तो हमने लिख दिया हु टॉट। किसे पढ़ाया? आपको, यू।
क्या पढ़ाया, इंग्लिश। इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव वर्ड के ट्रांसलेट भी करा दिए गए। अब आप इसको जो कमियां होंगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम और आपको बताएंगे। अब तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू, जय हिंद।